हरे कृष्णा, दंडवत आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.69 श्लोक की चर्चा करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो तात्पर्य में श्री बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और सदा अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते ही रहते हैं। और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हो, होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। और ये बुद्धिमान मनुष्य है ना। तो विचारवान मनुष्य या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो है ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन करना है मनुष्य का क्या परम लक्ष्य है। उसी वो अपने जीवन का इंद्रिय तृप्ति में ही भौतिकतावाद में ही लगे रहते हैं। और इसके विपरीत जो आत्मनिरीक्षक मुनि होते हैं वो भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, है ना। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है ना, क्योंकि उसे भगवान से शक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण स्वयं दिव्य हैं। तो उनका अनुशीलन करने या उनकी भक्ति करने में वो भी दिव्य आनंद का अनुभव करता है, कोई भी जो भक्त होता है, योगी होता है। किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा जो व्यक्ति होता है वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। लेकिन आत्मनिरीक्षक मनुष्य जो होते हैं भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। चाहे उसके जीवन में भौतिक सुख आए या दुख आए, वो विचलित नहीं रहता। वो आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। अपना जीवन जो है वो जीवन का जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित रहता है। तो सुख और दुख से विचलित नहीं होता। तो इस श्लोक में निशा का जो अर्थ है वो है अंधकार, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुक्ता जन्य अंधकार। तो संसारी लोग जो होते हैं वो इस अंधकार को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ऐसे अंधकार में सो जाते हैं, यानी भगवत भक्ति के विषय में की उपेक्षा करते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, भक्त है, वो ऐसी निशा में जागता है, या इसका अर्थ है अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करता है और अपने इंद्रिय मन बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में ही लगाता है। तो इस तरह से वो बहुत सरलता से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार जागृति का अर्थ है संसार की चकाचौंध का प्रकाश। संसारी लोग जो होते हैं इस प्रकाश का पूर्ण आनंद उठाना चाहते हैं, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे पैसे कमाना, भोग करना, भोग करना, अपने परिवार के साथ आमोद प्रमोद करना और पूरी तरह सांसारिक कार्यों में लिप्त रहना। परंतु ऐसे जो प्रकाश के प्रति स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वो आकर्षित नहीं होते, अनाकर्षित रहते हैं, है ना। उनका कोई आकर्षण नहीं होता भौतिकतावादी में। तो निशा का अर्थ यहाँ पर है श्री कृष्ण भक्ति से विमुक्ता। तो अभक्त जो होते हैं भौतिकतावादी वो सोए रहते हैं, उनका कोई प्रयास नहीं करते, और भक्त जागे रहते हैं, यानी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और जागृति का अर्थ है संसार की चकाचौंध। तो भक्त सोए रहते हैं और अभक्त जागे रहते हैं। भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति जो है वो रात्रि के समान है, जो आत्मा के शाश्वत जीवन को दुख में बना देते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना है कि हमें अपना जीवन जो है अज्ञान में या ज्ञान अज्ञान से बिताना है या ज्ञान से बिताना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अगर हम आत्म संयमी बन जाएंगे तो हमें आत्म साक्षात्कार हम प्राप्त कर पाएंगे, और फिर दुख और सुख यानी भौतिक घातों से अविचलित रह के विद्या को प्राप्त करेंगे, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और वो है कृष्ण प्रेम। तो जब हम गाते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बहुत सरलता से भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कर पाते हैं और जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं।
शेष मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।